जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक से प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले सवाल में क्या 135 और 225। ठीक है। अब ये सवाल परीक्षा में पूछा गया था, बार बार पूछा जाता है। मैं अभी आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा, उसके बाद मैं इसको सोल्व करूँगा। ये जो है, ये सवाल आप देख सकते हैं। ये सवाल 2017 में पूछा गया था, उसके बाद बार बार रिपीट हो रहा है सवाल। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। देखिए, ये 2017 एनुअल एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इसको साइड कर लेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। इसको थोड़ा नीचे कर लेने से ठीक रहेगा। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको 135 और 225 का तुलना कर लीजिए, कौन बड़ा है। तो 135 से 200 जो बड़ा है वो 225 है। ठीक है, 225 है। आप ये जानिए कि हम लोग साधारण विधि से यानी विभाजन विधि से जो एचसीएफ निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से बनाएंगे। ठीक है, कैसे देख लीजिए। 225 है, 225 को 135 से एक बार में देंगे तो कितना आया 135। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ कितना आ गया, घटा देंगे तो 90 आ गया। अब 90, ये 90 नहीं कटेगा तो 135 यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, अब 90 एक बार देंगे तो मेरा यहाँ कितना आया 45 आया। अब क्या करेंगे, 90 से 90 को यहाँ उतार लेंगे, 45 से इसको दो बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। यानी विभाजन विधि से जो है इसमें एचसीएफ कितना आ गया, इसमें एचसीएफ आ जा रहा है 45। तो यही हमको लाना है। अब क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र जो है, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आप कहिएगा ए क्या है, तो ए है आपका भाज्य, भाज्य बराबर बी हो गया भाजक और क्यू हो गया भागफल। ठीक है, क्यू क्या हो गया भागफल, और आर जो हो गया रिमाइंडर यानी शेषफल हो गया। ठीक है, तो जब तक शेषफल मेरा 0 नहीं आ जाएगा तब तक का ये आपका ये रूल लागू होगा। कैसे, तो सबसे पहले भाज्य मेरा कितना था 225। ठीक है, तो यहाँ 225 लिखे, 225। अब ये किससे कटा तो 135, कितना घर से गुना किया 135 को, तो एक बार में। ठीक है, रिमाइंडर मेरा कितना बचा, नहीं शेषफल 90, तो यहाँ 90 लिखे। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर कितना बच गया 135, यहाँ 90 बच गया, तो 90 से 135 को दिए थे तो भाज्य हो गया 90, सॉरी 135। अब 90 को कितना घर गुना किए, तो एक घर बचा कितना, तो 45। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपका 90 बच गया, 45 जो बच गया, तो यानी यहाँ 90 हो गया भाजक। ठीक है, इसको कितना घर पड़े, तो 45 गुना 2 प्लस 0। अब इधर से 3 घर गिन लीजिए, 1 2 3, तो यही एचसीएफ आ गया। ठीक है, यानी एचसीएफ कितना आ गया 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45 आ गया। कितना आ गया 45। तो हमने क्या किया, हमने साधारण विधि से जो एचसीएफ निकालता है उस तरह इसको कर लिए। ठीक है, उसके बाद जो एल्गोरिदम का यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र है उसी पर ठीक है, उसी पर ये सारा बैठा दिए। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य मेरा पहला भाज्य कितना था 225, तो 225 को 135 से दिए तो एक बार पढ़े तो शेषफल मेरा बच गया 90। ठीक है, यानी भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना आया 90। अब क्या किस, जो मेरा यहाँ भाजक था, ठीक है, उसको फिर 90 से
भागा दे दिए, 90 से भागा दे दिए। इस बार शेषफल मेरा बच गया 45। तो इस बार मेरा जो यहाँ भाजक था वो भाज्य बन गया। ठीक है, अब क्या किए, 45 से इसको भागा दे दिए। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच गया, 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बचता तब तक ये का प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इधर से 3 घर गिनेंगे, यानी अंतिम में जिसमें 0 बचा रिमाइंडर, उसमें अंतिम में जो भाजक है वही मेरा HCF आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा सवाल फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।